नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कुंडलिनी। आप में से कई लोग जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं वो कुंडली ध्यान कर सकते हैं, पर बिना किसी गुरु की सहायता के नहीं। देखिए, कुंडलिनी ध्यान खतरनाक है बहुत। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कोई भी ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है वो कुंडलिनी ध्यान के बारे में कुछ ना कुछ जानता रहा है और जानता भी होगा। कुंडली ध्यान ये है कि आपको कई विचित्र, कई महान महान ताकतें मिलती हैं जो आप हैरान हो जाते हैं। जैसे आप किसी धरती को हिलाने तक की ताकत ऐसी मिलती है, आपको कहीं पत्थर को तोड़ने तक की ताकत मिलती है बिना ताकत लगाए। हवा काबू करने की ताकत, आग को काबू करने की ताकत, आकाश को काबू करने की ताकत। तो पहले जो आपका जो मूलाधार है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा आज कुंडलिनी में। कि जो कोई ब्रह्मचर्य 4 साल का अपना लेते हैं वो महसूस करेगा, वो टेलीकाइनेसिस कर सकता है। टेलीकाइनेसिस मतलब वो किसी चीज को हिला सकता है। अगर आप में से कोई भी 15 मिनट का प्राणायाम लगातार 6 साल तक कर रहा हो तो वो टेलीकाइनेसिस कर सकता है। ये कुंडलिनी की एक शक्ति है जो अर्थ एलिमेंट को काबू करने में काबू देती है। देखिए, मूलाधार का जो एलिमेंट है पंच तत्व में, वो अर्थ है। किसी चीज को हिलाने की ताकत बिना छुए, ये आपको ब्रह्मचर्य की वजह से और 6 साल के ब्रह्मचर्य की वजह से और 15 मिनट प्राणायाम लगातार 6 साल की वजह से आपको ये ताकत मिलती है। 15 मिनट का प्राणायाम 6 साल तक, तो आपको ये ताकत मिलेगी। प्राणायाम बढ़ा सकते हैं तो जल्दी मिल जाती है। देखिए, कुंडलिनी ध्यान बहुत बड़ी चीज है, खतरनाक बहुत ज्यादा है। कई लोग इसके काबू ना करने की वजह से मर जाते हैं। जैसे मणिपुरा चक्र पे जब कोई ध्यान करता है तो उसको एक ताकत मिलती है आग को काबू करने की। अभी जिसको आग को काबू करना नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ, आप में से कोई प्रैक्टिस मत करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत हो सकती है बिना किसी गुरु की सहायता की। ज्यादातर लोग मैं देखा है बिना गुरु के सहायता करते हैं। अगर आपको पता है कैसे करना है तब प्रयास करिए इसका कुछ भी। मणिपुरा चक्र में लोग आग से खेलते हैं। मणिपुरा चक्र की जो ताकत है वो आग है, फायर एलिमेंट की ताकत आती है। अगर आग को आप काबू करना नहीं जानते तो आप उसको अपने हाथ से जला लेते हैं। बहुत सारे केसेस यूट्यूब पे मैंने देखे हैं और एग्जैक्टली उनके बारे में सर्च किए तो पता चला है कि एक लड़की थी जो इसी ताकतों के साथ बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी। तो वो जहां भी जाती थी आग लग जाती थी और उसने अपने आप को ही जला लिया क्योंकि वो काबू नहीं कर पाती थी अपने नेचर को। कुछ बच्चे जो होते हैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस जन्म में, कहा जाता है, उन ताकतों के साथ पैदा होते हैं। जैसे कोई मूलाधार पे साधना कर रहा है, कोई मर गया उसी पे, तो उसको अर्थ के काबू करने की ताकत अगले जन्म में पैदा होकर दोबारा मिलती है, कहा जाता है दोबारा मिल सकती है। तो कुछ लोग पैदा ही इनके साथ होते पर काबू करना नहीं जानते तो मर जाते हैं अगर इस्तेमाल करना नहीं आता। जैसे कुछ लोग पानी को हिला सकते हैं। आपको मैं बता दूं, कुंडलिनी साधना जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा आप संसार में जितने 5 तत्व हैं उनमें से एक तत्व हिला सकते हैं। आप उसको महसूस कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उसके लिए कुछ। और कुंडलिनी साधना बहुत ताकतवर साधना है। जीवन में इसका बहुत फायदे हैं। मतलब आपको ये महान बना सकती है, पर इस्तेमाल करना नहीं आता तो आपको खत्म भी कर सकती है। यूट्यूब पे ज्यादातर केसेस परफेक्ट नहीं है। एक संत का मैंने देखा था जिसने मूलाधार चक्र को जागृत करने के बाद जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के दिखाया था। वो हमको सबसे रेयर वीडियो दिखी जो एकदम एग्जैक्ट है। वरना बहुत सी ज्यादातर वीडियो फेक है। मतलब फेक जादूगर लोग टेलीकाइनेसिस दिखाते हैं छोटा मोटा, पर असली जो साधक होता है वो पहाड़, अगर वो मूलाधार को जागृत कर ले तो मैं आपको बताता हूँ, जो 6 साल के ब्रह्मचर्य के बाद वो पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है बिना अगर वो जरूरी नहीं कि बहुत ताकतवर दिखे, उसके ताकतवर होने की जरूरत नहीं है। वो अपने हाथ है, वो अपने माइंड की ताकत से पेड़ को बस ऐसे हाथ रखेगा, उठाएगा, वो फेंक सकता है। केवल ये सोच कर कि पेड़ को मैं उठा रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। ये रियल है। और प्रयास अगर आप में से कोई भी ब्रह्मचर्य लंबा समय करेगा तो उसके पास ये ताकत आएगी। कहा जाता है कि अगर 12 साल सुषुम्ना आपने अपने ब्रह्मचर्य बना लिया तो आपको एक नाड़ी पैदा होती है सुषुम्ना नाड़ी। उससे आपको सारी टेलीकाइनेसिस जितनी भी होती है दुनिया में वो सब आ जाएंगी। टेलीकाइनेसिस बहुत तरीके की होती हैं, पर कुंडलिनी के हिसाब से 5 तत्वों पे काबू और माइंड और भगवान खुद बन जाना, ये कुछ ताकत होती है जो कहा गया है। और भी हैं पर इनकी साधना बहुत खतरनाक है। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप में से कोई लोग जागरूक हो सकते हैं, मुझे करना है। भाई साहब बहुत खतरनाक होती है। अभी मैंने आपको आग के बारे में बताया ना,
हवा के बारे में तो और कठिन है। हवा को जैसे नहीं इस्तेमाल, कुछ लोग हवा में उड़ने लगते हैं, ऐसा भी देखा गया है। मूलाधार पे कहा जाता है कि पहली बार जब साधक मूलाधार को ध्यान करता है और जब जागृत होता है उसका मूलाधार, तो हवा में उड़ने लगता है कई फीट तक। ये कुछ चीजें हैं। और बस थैंक यू। नेवर गिव अप। ब्रह्मचर्य अपनाते रहिए, और ब्रह्मचर्य कोई बुरी चीज नहीं, ब्रह्मचर्य से आप महान बन सकते हैं।